दोस्तों ये फ्रिज की कंप्रेसर मोटर है। तो मैं इसे खोल रहा था, मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दिया जाए इसे खोल करके इसके अंदर क्या चीज़ है। वैसे तो ये खुलती नहीं है, इसे यहाँ से काटना पड़ता है ग्राइंडर से। हालांकि ये रिपेयर हो जाती है ख़राब होने के बाद, परंतु इसे कोई रिपेयर करता नहीं है, इसलिए इसे चेंज ही कर देता है, इसे नहीं लगा देता है। तो खोलेगा नहीं इसे। मैंने इसे यहाँ से काटा है, खुलता नहीं है, ये यहाँ से कटती है ग्राइंडर से। मैंने इसको काट करके चारों तरफ से खोल दिया है। तो आज मैं इसके अंदर आपको जो मोटर लगी होती है, कैसे काम करती है, पिस्टन लगा होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे पंपिंग करती है, कैसे ये गैस को उठा करके पूरे फ्रिज में से गुजारती है, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज। आप हमारे साथ इस वीडियो के साथ बनी रहना, आपको मैं हर चीज़ बताऊँगा। दोस्तों ये होती है मोटर। तो मैंने इसे क्या किया है, ये डिस्चार्ज लाइन है, तो मैंने इसे यहाँ से टांका लगा हुआ था, मैंने इसे उखाड़ दिया है ताकि इसे बाहर निकाल सकूँ। और ये इसका जो प्रोटेक्टिव राड है, जो इसकी थिम्बल वगैरह जैसे दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको, ये देखिए रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन वायर के लिए जो यहाँ लगती है। तो कॉन्टेक्टर है, मैंने इस कॉन्टेक्टर को भी निकाल दिया ताकि ये बाहर निकल सके। ये सेक्शन पाइप होती है और ये चार्जिंग पाइप होती है और ये डिस्चार्ज होती है। 3 ही पाइपें होती हैं इसके अंदर, चार्जिंग, डिस्चार्ज और सेक्शन। डिस्चार्ज से ये गैस को बाहर निकालेगा, चार्जिंग से हम इसकी अगर गैस निकल जाए तो फिर से गैस को चार्ज कर सकते हैं, गैस इसके अंदर फिर से डालने के लिए इसके यूज किया जाता है। और ये है यहाँ से गैस को वापस खींचता है, यानी पूरे फ्रीजर में से होकर के फ्रिज में से गुजर के पाइपों में से जब गैस आती है तो ये वापस इसे खींचता है यहाँ से। तो ये डिस्चार्ज है होगी, ये चार्जिंग होगी और ये होगी सेक्शन पाइप। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इस मोटर को बाहर निकालने वाला हूँ। ये देखिए शुभ दर्शन इसके सही है मोटर, ये ख़राब नहीं है। ये वाइंडिंग की हुई है, इसकी सही की हुई है वाइंडिंग। तो आजकल कोई इसे वाइंड करता नहीं है, पहले वाइंड करता था, आजकल कोई नहीं करता है, वाइंड हो जाती है ये इसका रोटर है। यहाँ से ये रोटर जैसे ही घूमेगा, ये रोटर हम मोटर में सप्लाई देंगे, यहाँ से सप्लाई देंगे, इसमें से करंट गुजरेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हमारा रोटर घूमेगा। रोटर घूमेगा तो हमारा जो ये शाफ्ट लगी होती है, ये शाफ्ट जैसे ही गोल गोल घूमेगी, यहाँ बूश लगा होता है और ये होती है ये पिस्टन, और शाफ्ट को जोड़ने वाला क्या होता है, कॉन्टेक्टिव राड। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, ये शाफ्ट है और ये जो हमारा दिखाई दे रहा है आपको गोल गोल, ये होता है पिस्टन। ये जो बाहर अंदर बार हो रहा है दोस्तों, ये पिस्टन होता है। ये देखिए ये पिस्टन दोस्तों कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन यानी सबसे कठोर लोहा, कास्ट आयरन बोला जाता है। और इस पे पॉलिश की होती है निकिल की। ठीक है दोस्तों, ये डिस्चार्ज पाइप है, ये सेक्शन पॉइंट है, यहाँ से गैस को खींचेगा, यहाँ से सेक्शन पाइप गैस गुजरती हुई यहाँ जाएगी, पिस्टन चलेगा, मोटर चलेगी, पिस्टन चलेगा, पंप बनाएगा, ये प्रेशर बनाएगा, ये यहाँ से खींच करके डिस्चार्ज कर देगा गैस को। इस डिस्चार्ज लाइन द्वारा बाहर जाएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। दोस्तों ये हमारी डिस्चार्ज पॉइंट है, यहाँ से बाहर निकलेगी, फ्रीजर में से गुजर के, फ्रिज में से गुजर के सारी गैस यहाँ से वापस अंदर आ जाएगी इसके। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऑयल भरा जाता है, मोटर को ठंडा रखने के लिए ऑयल भरा जाता है। अभी ऑयल नहीं है, हम इसमें ऑयल नया डालेंगे, इसलिए इसका ऑयल अलग से आता है। जो एसी का कंप्रेसर है उसका ऑयल अलग से आता है और इसका ऑयल भी अलग से आता है। अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये फ्रिज का ऑयल है, ये लिखा रेफ्रिजरेटर ऑयल 134A। ठीक है दोस्तों, और ये होता है कंप्रेसर हमारे जो एसी के अंदर लगता है, उसके अंदर 68 नंबर ऑयल होता है ये। ठीक है दोस्तों, इसका भी नंबर होता है परंतु शायद ध्यान में नहीं है इसका नंबर।
इसी का नंबर ध्यान में था, इसके ऊपर लिखा हुआ था, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आप ये सोचेंगे भी डिस्चार्ज लाइन के ऊपर स्प्रिंग क्यों दिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये मोटर जैसे ही यहाँ पर चलेगी, कंप्रेसर हमारा जैसे ही ऑन होगा तो ये इसके अंदर क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। अगर वाइब्रेशन करेगा तो ये पाइप जो है हमारी, वैसे तो इसी प्रकार से ये डिजाइन की जाती है ताकि इसकी बॉडी के टच ना हो। फिलहाल तो ये टच नहीं होगी, परंतु फिर भी अगर बाई चांस जैसे ही अगर टच हो जाए तो ये क्या है, यहाँ से टच होने के बाद ये डैमेज होने का चांस रहता है। डैमेज होने के बाद ये डिस्चार्ज और सेक्शन दोनों मिल जाएगी तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है, इस स्प्रिंग को लगा दिया जाता है ताकि ये क्या है, बॉडी के साथ अगर टच हो तो नुकसान पहली बात तो नहीं होगा, अगर कटेगा तो स्प्रिंग कटेगा, स्प्रिंग कटने के बाद ही इस पाइप तक पहुँचेगा। तो इसलिए सेफ्टी के लिए इसे लगाया गया है। तो इस मोटर की जो वाइंडिंग है ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है कि आम मोटर की तरह ही इस मोटर की क्या है, वाइंडिंग की जाती है। वैसे ही 4 तारें निकलती है, उनमें से 2 को, जैसे 4 तारें निकलती है तो 2 करके जो जोड़ करके कॉमन बना दिया जाता है जिसे न्यूट्रल जाता है, और दूसरे जो 2 बचती हैं वो रनिंग स्टार्टिंग के लिए उपयोग कर ली जाती हैं। तो जैसे इनमें से एक कॉमन है तो एक क्या है, रनिंग स्टार्टिंग है, ये कॉमन होगी, ये रनिंग होगी और ये स्टार्टिंग होगी। जो बीच वाली है वो कॉमन होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी जो रनिंग स्टार्टिंग होगी वो हो जाएगी। इसे रनिंग और स्टार्टिंग को चेक करने के लिए कॉमन इन तीनों में से कौन है उसे हम मल्टीमीटर द्वारा चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा दोस्तों, अगर नई मोटर आती है, हमें डिस्चार्ज लाइन और सेक्शन लाइन का पता लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इस मोटर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मोटर को स्टार्ट जैसे ही करेंगे तो जो डिस्चार्ज लाइन है उसमें से क्या है, एयर बाहर आएगी, क्योंकि प्रेशर बनेगा, प्रेशर यहाँ से बाहर आएगा। गैस नहीं होगी उसके अंदर, नहीं डालेंगे गैस तो प्रेशर बाहर आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रेशर बाहर आएगा तो हमें ये क्या है, जो जिसके अंदर से प्रेशर बाहर आता है वो डिस्चार्ज लाइन होती है, जहाँ से ये क्या करता है, हवा को डिस्चार्ज करता है तो वो डिस्चार्ज लाइन हो जाएगी। और दूसरी जो दोनों हैं इनमें से एक को हम सेक्शन मान सकते हैं और दूसरी को हम क्या है, चार्जिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों को हम, ये दोनों कॉमन होती है, इन दोनों को हम अगर एक को चार्जिंग बना लें और एक को क्या कर लें, सेक्शन बना लें। बस इतना सा ही फंडामेंटल है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें सीखने लायक। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।